धन्यवाद महोदय। माननीय डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर जी, आपसे ये विनती है, कृपया आप हमें मार्गदर्शन करें संक्षिप्त में। ओम ओम प्राणपानो निमेषदिहा जीवनम मानसो गति इंद्रियान संचारा प्रेरणम धारणम चयत देशांतर्गति स्वप्ने पंचत्व दृष्टस्य दक्षिणे नाक्षिणा सवयनावगमस्तथे हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्चत्रोक्मायुर्वेद स उच्यते यो माम जनम आदि च वेते लोकमा ऐश्वरम अस्समूणम समृत्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते यम शास्त्रविधि मुत्सज्ज वर्तते कामकारतः नासा सिद्धि न उपनोति न सुखाम न पराम गतिम। मैं शुरू करता हूं उस ईश्वर के नाम से जिसने पंच महाभूतों की रचना की। यहां मंच पे विराजमान अतिथिगण, ज्ञानी लोग और जितने भी हमारे यहाँ पे महात्मा हैं, मैं सबको आदर सम्मान आदाब और नमस्कार करता हूं और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं हमारे महाराज इस मठ के, जिन्होंने इतना बड़ा सुंदर सा एक पंच महाभूत का कार्यक्रम, जो पूरे यहाँ से एक संदेश पूरे विश्व की तरफ जाएगा। और ये एक ऐसा संदेश है, ये ऐसी एक शुरुआत है जो हमारे भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है जो कुछ हमने इन 2-3 दिनों में देखा। चूंकि समय कम है, मैंने आपके सामने कुछ श्लोक और मंत्र पढ़े। मैं 5 महाभूतों के ऊपर कुछ संक्षिप्त सा वर्णन करूंगा। उसमें मैंने सबसे पहले जो मंत्र पढ़ा वो भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा मैंने, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। यो माम जन्म आदि च वेते लोकमा ऐश्वरम अस्समूढ़म समृत्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते, जिसका अर्थ है जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि गुणों से जानता है, वही जो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये पंच महाभूत जो क्रिएशन है, इसकी तन्मात्राएं, जो भगवान शब्द ब से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि, न से नीर जल, और इसके जो तन्मात्राएं हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हमने बहुत सुना और बड़े ही हमें नेचर क्या दे रहा है। लेकिन एक चीज जो मेरे को कम सुनाई दी, मैं चाहूंगा कि उस 5 महाभूत के अंतर्गत इन 5 मिनटों के अंदर मैं उसको समेटना चाहता हूं। ये जो मैंने आपके सामने एक श्लोक पढ़ा, वो पढ़ा मैंने चरक संहिता का शरीर स्थानानम 70 श्लोक नंबर और 71 कि प्राणपानो निमेष दिया जीवनम मानसो गति। ये जो हमें प्राण मिले, ये शरीर है, ये पंचभौतिक शरीर, इसके अंदर से जब प्राण निकल जाते हैं तो ये जो है ये पार्थिव शरीर रह जाता है। और हम सारा का सारा अन्न जो है इस धरती से निकल के हम इस पंचभौतिक शरीर को देते हैं। जब इसमें इम्बैलेंस होता है तो हमारी लाइफ का जो सारा अभी तक हम सुन रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है और बहुत सारी बीमारियां हैं, ये हमारे इम्बैलेंस खाने पीने की वजह से। जो हजारों साल पहले वेदों में ये सारी चीजें बताई गई थी। उसमें तो पहले ये भी बताया गया था प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षा मात्र स्वीकार प्रश्नम चा, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ की रक्षा करना और रोगी के रोग का निवारण करना।
तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के जो उपाय बताए गए थे वो दिनचर्या था, वो ऋतुचर्या था। और जब हमने ये पंच महाभूत का हमने इसका उल्लंघन किया, इनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जो इसके साथ व्यवहार करना था, तो अल्टीमेटली हम वो भुगत रहे हैं। फिर हमें उन बीमारियों की शक्ल में और बहुत सारी चीजें जो है वो हमें सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने ये पढ़ा था, प्राण पानो निमेष दिया, कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक जीवन है, जीवनम मानसो गति। लेकिन ये ऐसा जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन, अगर आप देखते हैं इस धरती पर जितने भी मानव हैं या जानवर हैं, जितने भी हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव है। ये मानव क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि इसके अंदर बुद्धि दी गई है, इसे बुद्धिजीव बनाया गया है। और जीवनम मानसो गति, वरना गति तो सब करते हैं, जीवनम मानसो इंद्रियां संचारा, और इसको इंद्रियां दी गई है। ये इन इंद्रियों का सही इस्तेमाल करे, सोचे समझे और इसका सही सुचारू रूप से इसका विचार करके वो जानवरों से अलग होता है। वरना जानवरों और उस इंसान में फर्क ही कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें देखना है कि ये क्या सुचारू रूप से हमारे महात्मा जी ने एक इतना बड़ा जो ड्रीम और इतना बड़ा ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो इन्होंने स्टार्ट किया, जो पंच महाभूत, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रीम है। ये अपने आप में एक बहुत, पूरे विश्व इस वक्त हमारे भारत की तरफ देख रहा है। वो क्यों देख रहा है? क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो वापस उस जीवन की तरफ आना चाह रहे हैं जो हमारा जो आहार था, हमारा जो खान पान था, वो बिल्कुल आज हम बर्गर्स और चॉकलेट की तरफ जा रहे हैं। उससे वापस मुड़ के हमें उसी अपनी ओरिजिनल जो हमारे प्रोडक्ट्स मिलते थे, हम जो धरती माँ से, इस अपनी माँ से जो कुछ लेते थे, हम कहते हैं, मैं बीच में एक नारा दूंगा, भारत माता की। लेकिन हमें क्या पता है कि हम भारत को भारत माता क्यों कहते हैं? ये हमारी माँ, इस माँ की गोद में हम जहां बैठे हैं, इस माँ यहीं से, ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही हो, लेकिन जो मेरा अध्ययन है, छोटा सा अध्ययन है, मैंने भगवत गीता में जो पढ़ा है, भगवत गीता में तो भारत कहा गया है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है तो जो महाभारत है, महाभारत के भीष्म पर्व के 18 अध्यायों को भगवत गीता कहा गया है। लेकिन महाभारत अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल, उसमें लाखों श्लोक हैं। वो शुरुआत में उसके कितने श्लोक थे, इतना मुझे टाइम नहीं है कि मैं वो सारी यहाँ पे डिटेल्स बताऊं। लेकिन अगर उस भीष्म पर्व के 18 अध्यायों में इतना हमें सब कुछ बताया गया है, तो ये भारत, पूरे दुनिया को भी भारत कहा गया है, पूरे वर्ल्ड को भी भारत कहा गया है, जो मैंने पढ़ा है। तो हम, और ये हमारी जो भारत भूमि, जो आज हमारे पास जो भारत है, ये भारत, अखंड भारत, ये इसके साथ बहुत दूर दूर तक इसकी सीमाएं जुड़ी हुई थी। ये बहुत सारी चीजें जो हमारे जो देश हैं आहिस्ता आहिस्ता कटते गए, और हमारा ये जो विशाल भारत, और एक दिन वापस सब की नजरें हमारे इस भारत की तरफ हैं। वो क्यों? क्योंकि अब हमें वापस अपनी संस्कृति की तरफ आना होगा। हमें जब अपनी संस्कृति के साथ इन पंच महाभूतिक लक्षण, जो पंच महाभूत वाला स्टार्ट किया है, मैं चाहता हूं महात्मा जी को ये अपने तरफ से, कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, जिस तरह और भी बहुत सारे अभियान शुरू किए, मैं चाहता हूं कि ऐसा अभियान, ये पंच महाभूतिक अभियान पूरे विश्व तक जाए। एक ऐसा अभियान शुरू किया है आपने, और इससे पूरी दुनिया वापस हमारे इस भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाएगा। और अब हम लोगों को भी इसमें प्रयास करना होगा। तो जो मैंने श्लोक कहा था, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमानम चा, इसमें क्या कि हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हम जो अन्न ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है हम यहां से ले रहे हैं। इसके साथ मैंने एक और श्लोक पढ़ा था, यम शास्त्र विधि, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, यम शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तते कामकारतः, कि जो इसका अर्थ है, यम शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तते कामकारतः नासा सिद्धि न अपनोति न सुखाम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, न सिद्धि को, न परम गति को, न सुख को प्राप्त होता है। जब हम शास्त्रों के साथ जुड़ेंगे, जब हम ज्ञान के साथ जुड़ेंगे, तो इस वक्त पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमें अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना होगा। आप देखिए, वहां उन अंग्रेजों ने यहां सबसे पहले क्या कार्य किया? सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश भाषा को आम कर दिया, और ऐसा आम कर दिया कि हमारे हर घर में लोग इंग्लिश बोलना बड़ा फख्र महसूस करते हैं। लेकिन कितने घर ऐसे होंगे जो संस्कृत बोल के फख्र महसूस करेंगे? हम चाहते हैं कि हम वापस अपने वेदों की तरफ, वो वेदो धर्मो अखिलो मूलम, हम अपने मूलों के साथ कटे हुए हैं, वापस उन मूलों के साथ जुड़ जाएं। जब हम इसके साथ जुड़ेंगे तो हमारा भारत
जो विशाल भारत है ये विश्व गुरु बनेगा। मैं इन्हीं शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री धीरज कांकरे जी, AHDS एग्रीकल्चर कॉलेज पुणे, आपसे निवेदन है आप संक्षिप्त में हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जाणीवांची लस